और मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब से ये चुनाव अनाउंस हुए हैं 14 तारीख से, तब से लेकर के आज 8 तारीख तक मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी युवा साथी, नौजवान लगातार अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथों पे लगातार काम कर रहे हैं। मैं उन सभी भाई बहनों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनके मैं चरण स्पर्श करता हूं। भाइयों बहनों, आपने जो मेहनत की है, बेशक मैं प्रत्याशी रहा, बेशक मैं प्रत्याशी हूं, पर मेहनत जो है मुझसे ज्यादा मेरे ये सामने बैठी मेरी माताएं बहनें कर रही हैं। मेरे जो बुजुर्ग जो मेरे बीच सामने बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो कर रहे हैं। मेरे युवा साथी मेहनत कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता। भाइयों बहनों, मैंने वर्षों तक आपके बीच में काम किया। मैं 20 साल से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूं, 20 साल से हमेशा आप लोगों के बीच में हूं। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं यह आप सबको पता है। मैंने हमेशा एक कार्यकर्ता बन के काम किया। मैंने किसी भी अपने कार्यकर्ता को कभी उसका कभी दिल दुखाने का कभी काम नहीं किया। मैंने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया है। मैंने हमेशा मिलकर काम करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मेरे पिताजी 7 बार के विधायक थे, मेरे पिताजी 3 बार के मंत्री रहे, और छोटे मोटे मंत्री नहीं, कैबिनेट के नंबर 2 के मंत्री रहे। पर मैंने हमेशा आपके साथ मिलकर काम किया है। मैंने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया है। मैंने अपनी माताओं बहनों का सम्मान किया है। मैंने अपने सभी युवा साथियों को, अपने किसी भी धर्मपुर के किसी बुजुर्ग को ये मैंने कभी एहसास नहीं करवाया, ये एहसास होने नहीं दिया कि मेरे पिताजी इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं इतने बड़े व्यक्ति का पुत्र हूं। नहीं तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि मंत्रियों के बेटों के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे मंत्रियों के बेटे होते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि मंत्री के बेटे क्या करते हैं। मैंने हमेशा आपके साथ चलने का काम किया है, और मैं आज जहां भी हूं, अगर मैं आज मुझे पार्टी ने ये सौभाग्य दिया है, आज मुझे पार्टी ने ये उम्मीदवारी दी है, तो मैंने हमेशा ये सब कुछ जो सीखा है, मैंने आप कार्यकर्ताओं से सीखा है, मैंने अपनी मातृशक्ति से सीखा है, मैंने अपने नौजवान से सीखा है। और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई राजनीति की ट्रेनिंग नहीं ली। भाइयों बहनों, मैंने आपके साथ मिलकर काम किया। आपके बूथों तक गया हूं, आपके घरों तक गया हूं, आपके साथ मंडलों की बैठकें आयोजित की हैं, आपके साथ दुख सुख में मैं खड़ा रहा हूं, आपके साथ हमेशा रहा हूं। जहां भी आपने मुझे चाहा, जहां भी मुझे आपने बुलाया, मैंने हमेशा वहां पहुंचने का प्रयास किया। मैंने हमेशा आपको अपने परिवार का सदस्य माना है, क्योंकि धर्मपुर आज विकास की नए आयाम लिख रहा है। भाइयों बहनों, कभी हमारा यह धर्मपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। हमारे इस क्षेत्र को बैकवर्ड कहा जाता था कि ये बैकवर्ड क्षेत्र है। और 68 विधानसभा क्षेत्रों में अगर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कोई माना जाता था, 66वें नंबर पे हमारा नंबर आता था। हमारा कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई नाम नहीं था। भाइयों बहनों, अगर ये नाम किसी ने दिया है तो ये नाम हमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने दिया है। आज उनके ये प्रयास हैं, उनकी ये मेहनत है, उनके खून पसीने की ये कमाई है कि आज हमारा चुनाव क्षेत्र आज विकास के नई गाथा लिख रहा है। आज हमारा क्षेत्र विकास में जिसने इतनी लंबी छलांग लगाई है, आज हमारा क्षेत्र पूरे हिमाचल में पहले 5 स्थानों में खड़ा है। भाइयों बहनों, इसके पीछे अगर किसी की मेहनत है, इसके पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है, तो ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, ये आपकी मेहनत है, आपका विश्वास ठाकुर साहब के प्रति है, और आपका ये आशीर्वाद है। आज भाइयों बहनों, आज हम कहीं भी चले जाएं, आज प्रदेश के किसी कोने में चले जाएं, आज अगर हम अगर ये कहते हैं कि हम धर्मपुर से हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा आप ठाकुर महेंद्र सिंह वाले धर्मपुर से हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा विधायक जो है हमारा भी होना चाहिए, ठाकुर महेंद्र सिंह जी की तरह जो है वो काम करने वाला व्यक्ति हमें चाहिए।
भाइयों बहनों, आज हम सब जो है ठाकुर साहब के ऋणी हैं। ठाकुर साहब ने हमारे इस क्षेत्र में जो किया है वो न भूतो न भविष्यति, न वो कभी पहले हुआ था न कभी आगे होगा। जो ठाकुर साहब ने किया है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 5 विधायक अगर मिलकर भी अगर काम करेंगे तो भी ठाकुर महेंद्र सिंह जी जितना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ठाकुर साहब ने जो निरंतर काम किया है, जो बिना थके बिना रुके काम किया है, भाइयों बहनों, आज हमारा जो है सिर जो है वो गर्व से जो है हमारा चौड़ा होता है। आज हमें जहां भी हम जाते हैं वहां हमें मान सम्मान मिलता है। ये मान सम्मान जो है वो किसी की देन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, ठाकुर महेंद्र सिंह जी की है, और आप सब मेरे भाइयों बहनों की जो है आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों की मेहनत है ये सारा। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से मेरा स्वभाव है, मैं साधारण हमेशा रहने का मैं काम करता हूं, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं अपनी बात नहीं रख पाता। क्योंकि मेरा जो एज ग्रुप है, मैं आज 45 साल का हूं, मैं युवाओं में भी फिट हो जाता हूं, मैं 70 साल के अपने बुजुर्गों में भी फिट हो जाता हूं। मेरे से जिस उम्र में मैं खड़ा हूं, जिस पड़ाव में मैं खड़ा हूं, मुझसे कोई भी व्यक्ति, कोई मेरा बुजुर्ग, कोई हमारी भाई, कोई बहन मुझसे खुल के बात करते हैं, मुझसे अपने दिल की बात करते हैं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को बुरा भी लगता है तो वो मुझे डांट डपट भी देते हैं, मैं उसका भी कभी बुरा नहीं मानता। मैं अपनी मातृशक्ति का कभी बुरा नहीं मानता, कि मैं अपने भाइयों को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि भाइयों बहनों, मैं भी आप लोगों से निकला हुआ एक व्यक्ति हूं। ये ठीक है कि मेरे पिताजी मिनिस्टर रहे, पर मैंने जहां से भी मैं चला हूं, भाइयों बहनों, मैंने बूथ स्तर से काम शुरू किया। मैं बूथ में महामंत्री रहा। मेरे अध्यक्ष जो है डॉक्टर जवाहर आनंद जी जो है मेरे बूथ के अध्यक्ष थे। मैंने उनके नीचे काम शुरू किया। मैंने वहां से शुरू किया, मंडल में आया, मंडल से जिला से लेकर के मैं प्रदेश में आज सह मीडिया प्रभारी हूं, और आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जो ठाकुर साहब ने जो विकास के कार्य किए, मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी विकास के कार्य देखता हूं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट है, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट है, चाहे वो बिल्डिंगें हैं, पानी की स्कीमें हैं, टैंक हैं, रास्ते हैं, जो भी विकास के कार्य, एक बात तो मुझे स्पष्ट दिखती है कि मुझे मेरे पिताजी की मेहनत जो है मुझे उसमें दिखती है। रजत जी को जय श्री राम, रजत जी को जय श्री राम, रजत भाई आगे बढ़ो, रजत भाई आगे बढ़ो, रजत जी को जय श्री राम। हमारा विधायक कैसा हो? भाई और बहनों, क्योंकि हम भी जब अब हम जहां भी मैं देखता हूं, मेरे पिताजी की मेहनत मुझे दिखती है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेहनत करके उनका नाम जो है और ऊंचा उठाऊंगा, और अपने इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं आज धर्मपुर की स्थिति में है, आज वो एक अच्छे हाथों में जाना चाहिए। आज वो धर्मपुर जो हमारा है, आज ऐसे लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए जो उस धर्मपुर को बर्बाद कर दे, जो उसकी देख रेख ना करे। आज भाइयों बहनों, हम घर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसकी देख रेख का जिम्मा सबसे अच्छी तरीके से, उस देख रेख की जिम्मा जो है उसका उनके परिवार के सदस्य कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना भी हमारा यहां विकास के कार्य हुए में, और जहां तक ठाकुर साहब ने इस विकास को पहुंचाया है, जिस लेवल तक ये लेके आए हैं, मैं आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूं, रात दिन मेहनत करके अपना विधानसभा क्षेत्र जो हमारा नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और हर कार्यकर्ता हर
कार्यकर्ता का मान सम्मान करूंगा, हर अपने धर्मपुर वासी का मान सम्मान करूंगा, हर अपने भाई बहन का मान सम्मान करूंगा। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा, ना मेरा ये नेचर है, मेरा स्वभाव ऐसा कभी नहीं है कि मैं किसी को पार्टी के नाम से जानूंगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्मपुर में, चाहे वो दूसरी पार्टियों में भी है, पर जब मुझे बोलते हैं कि बेटा हम चाहे दूसरी पार्टी में है पर वोट जो है वो हम तुम तेरे को ही देंगे, क्योंकि तेरे साथ हमने देखा है, तुझे हमने देखा है, वोट तुझे ही देंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, हम मिलकर काम करेंगे, हम सब मिलकर के जो इस धर्मपुर को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, हम इस धर्मपुर को जो है नए शिखर पे लेके जाएंगे, आदर्श धर्मपुर क्षेत्र हम बनाएंगे, ये ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों। क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय है, बहुत कम समय है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चित्तों से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से, चित्तों से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से। क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाइयों बहनों, अब क्योंकि आज 8 तारीख है, 3 दिन मेरे पास शेष बचे हैं। मेरा आपसे करवत प्रार्थना है कि आप अपने इस भाई को, आप अपने इस बेटे को, आप अपने इस बच्चे को और मजबूत करिए, क्योंकि जहां भी कोई कमी, हम लोग सत्ता में रहे हैं, हो सकता है किसी भाई बहन का काम नहीं हमसे हो पाया है, हो सकता है हमारा कोई कार्यकर्ता गांव में बैठा नाराज है, वो राह देख रहा है हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि इससे पहले पिछले चुनावों में ये सारा काम मैं करता था। अगर कोई कार्यकर्ता मुझे कहता था कि फलां गांव में हमारा कार्यकर्ता जो नाराज है, आप जाकर के उससे बात करिए, मैं जाता था वहां पे, उनसे बात करता था, उनको बुलाता था, और वो खुशी खुशी जो हमारा कार्यकर्ता जो फिर से काम पे लगता था, ठाकुर साहब की मदद करता था। भाइयों बहनों, आज मैं प्रत्याशी हूं, क्योंकि आज मुझे पूरा क्षेत्र देखना है, समय मुझे कम मिला। वैसे तो मैं घर घर आकर के आपसे वोट मांगना चाहता था भाइयों बहनों, पर मैं ये कर नहीं पाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 12 तारीख के बाद मैं फिर से आपके घर घर आऊंगा, आप सबका धन्यवाद भी करूंगा, आप सबका आभार भी व्यक्त करूंगा, और अपने भाइयों का, अपने गांव वालों का, अपने क्षेत्रवासियों का जो भी आपका काम होगा भाइयों बहनों, उस काम को मैं प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि जैसे हमारे केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां मोदी जी बैठे हैं, यहां जयराम जी बैठेंगे, वैसे ही धर्मपुर में भी, यहां पे भी डबल इंजन चलेगा। ठाकुर साहब भी उसी प्रकार से काम करते रहेंगे, मैं भी उसी प्रकार से काम करता रहूंगा, और बहन वंदना जी भी उसी प्रकार से काम करती रहेगी। हम सब मिलकर काम करेंगे, मिलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जो विकास के कार्य के लिए जहां जरूरत होगी, जहां अब भाई बहन हमारे क्षेत्र के वासी कहेंगे, वहां हम लोग उस विकास के कार्य को करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत सारे काम आने वाले समय में होंगे। इस प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार फिर से रिपीट हो रही है, फिर से जयराम जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और फिर से धर्मपुर का रुतबा जो है कम नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धर्मपुर का जो स्थान है, धर्मपुर का स्थान जो है ऊंचा ही रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके मान सम्मान में कोई कमी जो है वो प्रदेश सरकार नहीं करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही करवत प्रार्थना करता हूं कि आप सभी दिन रात मेहनत करके, आज अगर आप इस रैली से वापस भी जाएंगे, उसके बाद भी आपने काम जो है सुचारू रूप से चलाना है। आपने ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत बड़ी हजारों की संख्या में रैली कर दी तो अब तो हम जीते जिताए। भाइयों बहनों, जैसे भगत जी कह रहे थे कि ये राजनीति है, राजनीति और क्रिकेट में जो है वो अंतिम बॉल तक जो है, अंतिम समय तक जो है 5 बजे तक, 12 तारीख को 5 बजे तक शाम को, तब तक हमें अविरल काम करना है, निरंतर काम करना है। और आप सभी जो बूथ की मैनेजमेंट है, मुझे इस बात का गौरव है कि हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से बूथ की मैनेजमेंट करता है, जिस प्रकार से आपने पहले बूथ की मैनेजमेंट करी है, उसी प्रकार से इस बार भी आपको बूथ की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी।
हर घर को जाकर के टच करना पड़ेगा, हर माता बहन को जो है पोलिंग स्टेशन में लेके आना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को जो बाहर भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मपुर के हमारे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे लोग बाहर हमारे हिमाचल में अलग अलग स्थानों में भी है, हिमाचल से बाहर भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से, कि जहां जहां भी हमारे लोग बाहर जो कहीं काम कर रहे हैं उनको भी आप जो है मेरा संदेश दें, उनको भी आप मेरा नमस्कार कहें और उनको भी आप ये आदर से बोलें कि रजत भाई ने जो है वो आपको सादर आमंत्रित किया है, आपका बोर्ड स्पोर्ट जो है आपने देने के लिए जो आपको आमंत्रित किया है, तो आप उनको भी संपर्क में रखें। और अपने बूथ पे भाइयों बहनों, हमारा हर बूथ जो है हमारा 11 तारीख को सच आना चाहिए। 11 तारीख शाम को जो है हमारा बूथ सजना चाहिए। 11 तारीख से पहले हर गांव में, हर घर में जो है हमारा कार्यकर्ता दस्तक देगा। ये मैं आपको जिम्मेवारी सौंप रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव को आप इतना साधारण रूप में ना ले, आप कड़ी मेहनत करें। वैसे मेरी मातृशक्ति, हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से आपका मनोबल जो है बढ़ा है, किसी प्रकार से आप जो काम कर रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं, अपनी शबरी मातृशक्ति को नमन करता हूं, अपने सभी बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूं, अपने सभी युवा साथियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने इस 15-20 दिन इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करके जो है आपने मेहनत करी है, और आज उसी का ये प्रतिफल है, आज उसी का कारण है कि आज हमारे साथ जो है लोग जो है उठ खड़े हुए हैं, गांव के गांव चल रहे हैं। माताएं बहनें जो है खुल के जो है माताएं बहनें आगे आ रही हैं, समर्थन दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे भाई युवा साथी आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज दूसरी पार्टी के लोग बहुत नफरत फैला रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भाइयों बहनों, ये लोग अगर ये भराड़ी में होंगे तो ये सुंदौड़ की बात करेंगे कि सुंदौड़ में ऐसा हो गया, अगर ये धर्मपुर में होंगे तो टीला की बात करेंगे, अगर मंडप में होंगे तो ये बगाटा की बात करेंगे, क्योंकि ये झूठ, इनका काम झूठ से चल रहा है। ये कह रहे हैं कि वहां स्थिति खराब होगी, फलानी जगह स्थिति खराब होगी। मैं तो इनको ये बोलता हूं कि अपने गांव में देखिए, अपने बूथ पे देखिए कि वहां क्या स्थिति है। भाइयों बहनों, धर्मपुर चुनाव क्षेत्र के 107 बूथों में ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी जो लीड नहीं कर रही, हर बूथ पे लीड कर रही है, क्योंकि वहां हमारा कार्यकर्ता बैठा है, वहां हमारे कार्यकर्ता सजग होकर बैठे हैं, हमारे वहां लोग बैठे हैं, हमारे क्षेत्रवासी व गांववासी बैठे हैं, और जितना विकास ठाकुर साहब ने किया है इस 5 साल में, ठाकुर साहब ने 5000 करोड़ रुपए जाओ हमारे चुनाव क्षेत्र में खर्च किया है। अनेकों ऐसे काम किए हैं, अनेकों ऐसी योजनाएं लाई हैं, जो योजनाएं जिला हेडक्वार्टर में भी नहीं कोई लोग लेके आ पाते। आज हमारे पास अपना एससी ऑफिस पीडब्ल्यूडी का है, आज हमारे पास अपना एससी ऑफिस आईपीएच का है, आज हमारे पास अपना एससी ऑफिस बिजली बोर्ड का है, आज हमारे पास अपना ट्रांसपोर्ट डिपो है, आज हमारे पास अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, आज हमारे पास अपना वो सारी चीजें, डिवीजन हमारे पास अपना है। आज वो सारी चीजें जो कि कभी जिला हेडक्वार्टर में हुआ करती थी, आज वो सारी चीजें जो है वो आज हमारे अपने धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में है। आज हमारे इस बात का गौरव हमें ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने दिया है कि आज हमें किसी से कोई मांगना नहीं पड़ता। आज हम केवल एक शख्स से हम लोग मांगते हैं, हम ठाकुर महेंद्र सिंह जी से मांगते हैं, और ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने आज हमें इतना दिया है कि आज विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपना सहयोग करें, मुझे अपना वोट सपोर्ट करें, और मेरे लिए जो है आप ये 4 दिन का जो समय बचा है, ये 5 दिन का जो समय बचा है, ये 5 दिन आप मुझे दें, और अगले 5 साल में आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल में आपको दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके लिए काम करूंगा, अपने लोगों के लिए काम करूंगा, अपने सभी गांव वासियों के लिए काम करूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, और आपके लिए नई नई योजनाएं जो भी मुझसे बन पाएगा उससे बढ़ कर प्रयास करूंगा।
आगे बढ़ करके जो है आपका मान सम्मान करूंगा। और अपने कार्यकर्ता साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी जो है दिन रात मेहनत करके जो है आगे बढ़ें, आगे जो है पार्टी का काम करें। भाइयों बहनों, पिछले परसों ही हमारी पार्टी का संकल्प पत्र आया और ये जो संकल्प पत्र जो पार्टी ने जारी किया है, इस संकल्प पत्र में जो महिलाओं के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं जो है वो सरकार ने अनाउंस की हैं, पार्टी ने अनाउंस की है। और पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को जहां नौकरियों में 33% आरक्षण देंगे। ये भी हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो अगर 100 सीटें अगर निकलेंगी, 100 सीटों में 33 सीटें जो है वो हमारी बहनों के लिए आरक्षित होगी। ये भी पार्टी ने संकल्प लिया है। इसके अलावा हमारी जो हमारी बहनें स्कूल में पढ़ती हैं, उन बहनों के लिए, हर बहन के लिए जो स्कूल में पढ़ती है 12वीं तक की स्कूल, हमारी बेटी, हमारी बहन, उसके लिए साइकिल जो है वो पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी हर बहन को जो है एक साइकिल देंगे। इसके अलावा जो हमारी बहनें जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उन बहनों के लिए हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि उन बहनों को, हर बहन को जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उनको एक स्कूटी देंगे। ये भी जो है हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि कोई बहन ऐसी नहीं रहेगी जिस बहन को स्कूटी, जो कॉलेज में पढ़ रही है उसको स्कूटी देंगे। ये हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये संकल्प जो है वो पार्टी ने लिया। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो हमारे गरीब बहनें हैं, जो हमारी बीपीएल में बहनें हैं, वो गरीब परिवार है, उसके लिए जो अगर उसकी 30 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, उसको 3,000 रुपए की अटल पेंशन योजना के तहत उसको लाया जाएगा, उसको 3,000 रुपए जो पेंशन दी जाएगी। ये भी हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो ये सारे काम जो हम लोग जो अपनी सरकार से करवाएंगे। इसके अलावा युवा साथियों के लिए लगभग 5 लाख नौकरियां जो है आने वाले अगले 5 साल में जो है सरकार जो है वो देगी। ये संकल्प भी जो है 8 लाख नौकरियां जो है, नई नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो निश्चित तौर पे युवाओं को देगी। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जिन्होंने 2003 में कहा था, जब चुनाव लगे थे, उन्होंने कहा था कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। लोग उनके झांसे में आ गए और लोगों ने जो उनकी सरकार बना दी। 5 साल बीत गए, एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। भाइयों बहनों, फिर से 12 का चुनाव आया। 12 में उन्होंने कहा कि हम हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवा हमारे साथी उनके झांसे में आए, उन्होंने कहा था कि 10वीं वालों को 1,000 रुपए देंगे, 12वीं वालों को 1,500 देंगे और जिन्होंने बीए करी है उनको 3,000 रुपए देंगे। भाइयों बहनों, 5 साल वीरभद्र सिंह की सरकार के बीत गए। 2013 से लेकर 17 तक किसी हमारी माता बहन को कोई बेरोजगारी भत्ता मिला तो हाथ खड़ा करें। किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इसलिए लोगों ने उसको सरकार को चलता किया है। भाइयों बहनों, इस बार वो द्वारे आए हैं, अब गारंटियां दे रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग गारंटियां दे रहे। जो गारंटियां कोर्ट कचहरियों में लगती हैं, वो गारंटियां जो है आज कांग्रेसी नेता गली गली में जाके दे रहे हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि उनको पता है कि अब जो है काम नहीं चलेगा। पहले भी झूठ बोला है, पहले युवाओं से झूठ बोला, फिर अपने बेरोजगार भाइयों से झूठ बोला, अब जो है गारंटियां लेके घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, अब उनके झांसे में कोई नहीं आएगा। और मैं धर्मपुर की तो ये बात जरूर कहना चाहता हूं, धर्मपुर में अगर किसी ने रोजगार दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यहां रोजगार छीनने का काम किया है। आप याद करिए 2003 में जिन लोगों को ठाकुर साहब ने पीडब्ल्यूडी में लगाया था, 1998 में लगाया था, 2003 में 3722 लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, 3722 घरों के चूल्हे जो है उन्होंने बुझाने का काम किया था।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ठाकुर साहब का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, हाई कोर्ट तक केस लड़ा और अपने उन सभी भाइयों को बहाल करवाया, फिर से नौकरी दिलाई। भाइयों बहनों, आज भी कुछ लोग जो है लोगों को धमकी दे रहे कि हम देख लेंगे। अरे अभी तो आप कुछ बने ही नहीं, आप क्या देखेंगे? देखेंगे तो जनता आपको देखेगी, धर्मपुर की जनता देखेगी। और आपको इन्होंने बहुत लंबे समय तक देखा है। 4 साल ये लोग सोए रहे, 4 साल ये लोगों के बीच में नहीं आए, 2 साल कोरोना काल रहा। भाइयों बहनों, आप बताइए कि आपके कहीं ये लोग, कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग अगर आपको कहीं दिखे हों, कहीं उन्होंने किसी लोगों से बात की हो? भाइयों बहनों, ये लोग अपने जान बचाकर घरों में दुख के रहे और आपके बीच में हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के जो है वो, जहां उसने सैनिटाइजर भी दिया है, वहां मास्क भी दिए हैं, वहां उन्होंने फ्रूट किटें भी दी हैं और लोगों का हाल चाल भी जाना है। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे धर्मपुर के लोगों ने प्रदेश सरकार को, मोदी सरकार को 31 लाख रुपए भी दिया कोरोना काल में इकट्ठा करके, ताकि ये जताने की कोशिश की कि हम सरकार के साथ हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि कुछ ही क्षणों